नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात बन गई है। दोनों पार्टियों में गठबंधन के फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन गई है। आज शाम तक सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। इस संबंध में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, गठबंधन होगा, जल्द ही सारी चीजें साफ हो जाएंगी, बाकी चीजें तो पुरानी हो गई हैं। अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो। सर गठबंधन होगा या नहीं? सीट शेयरिंग को लेकर के होगा। एक विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी को लेकर केंद्र के साथ 4 दौर की वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने एक बार फिर अपना आंदोलन तेज कर दिया है। किसानों का दिल्ली कूच करने का प्रयास जारी है। उधर पंजाब, हरियाणा और हरियाणा दिल्ली बॉर्डरों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं पुलिस भी डटी हुई है, तो एक तरफ किसान भी अड़े हुए हैं। किसान इस बार पूरी तैयारी के साथ दिल्ली कूच करने की कोशिश में है। शमूल बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे, तो वहीं किसान भी आंसू गैस से बचने के लिए कमर कसकराए हैं। किसानों ने मास्क, जैकेट, चश्मा, ईयर ब्रांड सब पहनकर डटे हुए हैं। वहीं किसानों पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन की सहायता ले रही है, तो वहीं ड्रोन पर वार करने के लिए भी किसान पतंग का सहारा ले रहे हैं। एक तरफ पुलिस ने बैरिकेडें लगा रखी है, तो वहीं किसान बैरिकेड तोड़ने के लिए क्रेन लेकर रोलर तक किसानों के पास तैयार है।
पंजाब हरियाणा के 14,000 किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे। ये 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ राजधानी की ओर बढ़ेंगे। उधर सुरक्षा बल भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि किसानों की दिल्ली में घुसने और सुरक्षा बल की किसानों की क्या क्या तैयारियां हैं। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये भी कहने वाले हैं कि एमएसपी कानूनी गारंटी करना चाहिए। सभी फसलों को नहीं कर सकते, लेकिन एसेंशियल कमोडिटी को कर सकते हैं। देखो भाई, उसके लिए तो हम लोग उनका साथ दे रहे हैं और हम खुल के बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड्स, उसको मानना चाहिए। और हम खुद भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी करना चाहिए। सभी क्रॉप्स को नहीं कर सकते, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो उसको हम कर सकते हैं। ये हमारा मुद्दा है। हम ऑलरेडी फर्स्ट इसमें हमने घोषणा की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री क्वारिकोस मिस्टोकिस के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। इसके बाद पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मिस्टोकिस और उनके प्रतिनिधि मंडल का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले वर्ष मेरी ग्रीस यात्रा के बाद उनकी ये भारत यात्रा दोनों देशों के लिए बीच बहुत मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का संकेत है और 16 वर्षों के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री का भारत आना अपने आप में एक ऐतिहासिक उत्सव है। हमारी आज की चर्चाएं बहुत सार्थक रहीं। पिछले वर्ष मेरी ग्रीस यात्रा के बाद उनकी यह भारत यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत होती स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का संकेत है। और 16 वर्षों के बाद, इतना बड़ा अंतराल के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री का भारत आना अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है। फ्रेंड्स, हमारी आज की चर्चाएं बहुत ही सार्थक ऐतिहासिक अवसर है। फ्रेंड्स, हमारी आज की चर्चाएं बहुत ही सार्थक और उपयोगी रही। यह प्रसन्नता का विषय है कि हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। हमने अपने सहयोग को नई ऊर्जा और दिशा देने के लिए कई नए अवसरों की पहचान की। कृषि के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच करीबी सहयोग की संभावनाएं अनेक हैं और मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष इस क्षेत्र में किए गए समझौते के कार्यान्वयन के लिए दोनों पक्ष कदम उठा रहे हैं। हमने फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और स्पेस जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। देशों के रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने पर सहमति जताई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं और प्राथमिकताएं समान है। हमने इस क्षेत्र में अपने सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। हम इंडो पैसिफिक में ग्रीस की सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक भूमिका का स्वागत करते हैं। यह खुशी का विषय है कि ग्रीस ने
इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने का निर्णय लिया है। पूर्वी मेडिटरेनियन क्षेत्र में भी सहयोग के लिए सहमति बनी है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया आईमेक कॉरिडोर लंबे समय तक मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस पहल में ग्रीस भी एक अहम भागीदार बन सकता है। हम यूएन तथा अन्य वैश्विक संस्थानों के रिफॉर्म के लिए सहमत हैं ताकि इन्हें समकालीन बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो पवित्र कार्य हो रहा है इसमें सरकार भी हर प्रकार का सहयोग करेगी। मैं इसके लिए स्वामी जी और संतों को आश्वस्त करता हूं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर 26 फरवरी से 1 मार्च तक के लिए ब्रेक रहेगा। इस दौरान राहुल गांधी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। राहुल को लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना है। राहुल लंदन से लौटकर राजस्थान के रास्ते 2 मार्च को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। इससे पहले राहुल की यात्रा आज उन्नाव से होते हुए कानपुर पहुंचेगी। कानपुर में यात्रा का 2 दिन का ब्रेक रहेगा। इसके बाद राहुल गांधी 24 और 25 मार्च को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यात्रा करेंगे। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने संदेशखाली घटना पर कहा कि ममता बनर्जी को इसका जवाब देना होगा। जनता उन्हें इसका राजनीतिक जवाब देगी। बाकी पार्टियां इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? सीपीआईएम की एक नेत्री वहां गई थी लेकिन उन्होंने इसका औपचारिक विरोध नहीं किया। राहुल गांधी इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? तो कष्ट दिया, इसके लिए क्षमा करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट विषय थे जिस पर हमने कहा कि कुछ टिप्पणी करनी बहुत जरूरी है। मित्रों, आप सवाल मुझसे करेंगे इसलिए वो उत्तर हम पहले ही दे देना चाहते हैं कि आज भी हमारे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने बातचीत की पेशकश की है। समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से, और भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारी उनसे अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए। और हमारी सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो किसानों का विकास हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमेशा रहेगी। तो दूसरी बात कहनी है कि संदेश खाली का विषय बहुत गंभीर हो रहा है। माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है आपके सामने में। हाउ कैन वन मैन शाहजहां शेख कैन टेक द एंटायर स्टेट टू रैंसम? ये आपने सुना है। उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? और यह भी टिप्पणी है कि उसके यहां पुलिस ईडी रेड करने गई थी, उसी के बाद ये समस्या शुरू हुई। लेकिन उसके बाद जो सारी जानकारी सामने आ रही है, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक ही नहीं, निकृष्टता की पराकाष्ठा है। What is emerging thereafter about the patent assault, humiliating treatment, sexual assault of women is a shame on our society and democracy. ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये शर्म है। ममता जी अभी भी उसको डिफेंड कर रही हैं। क्यों? अब मैं जरा रिकाउंट करूं कि आपने हमारे सुवेंदु जी को जाने नहीं दिया तो हाईकोर्ट के आदेश पर गए, तो महिलाएं कितना रो रो कर अपनी बात बता रही हैं। बहुत से दिल्ली के पत्रकार, महिला पत्रकार गई, उन्होंने उनको कंफर्म किया। मैं विशेष रूप से सारे मीडिया के लोगों का अभिनंदन करूंगा, दिल्ली के, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, जिस तरह उन्होंने कवर किया और अपने प्रतिनिधियों को भेज करके कवर कराया है। वो सबों ने एक ही बात कही है। एक पत्रकार को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये क्यों है? क्या छुपाना चाहती है ममता जी, और क्यों छुपाना चाहती है ममता जी? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर दिल्ली विधानसभा में कहा कि कल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में घटा, ऐसा लगा जैसे सुप्रीम कोर्ट में श्री कृष्ण मौजूद थे। 1 महीने के घटनाक्रम ने बता दिया कि भाजपा चुनाव जीतती नहीं है, भाजपा चुनाव चोरी करती है। हम लोग अदालतों को मंदिर की तरह मानते हैं। न्याय देना भगवान का काम है, न्याय भगवान देता है। इसलिए जज को भगवान का, जब जज अपनी कुर्सी पे बैठ के फैसले सुनाता है तो कहा जाता है कि एक तरह से भगवान फैसला सुना रहा है। लेकिन कल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर घटा,
वो उससे कुछ ज्यादा ही बड़ा था। ऐसे लगा जैसे उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं श्री कृष्ण मौजूद थे। ऐसे लगा जैसे वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी भगवान मौजूद थे। ऐसे लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर भगवान बोल रहे थे। ऐसे लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जुबान के ऊपर भगवान बैठे हुए थे, भगवान उनके जरिए बोल रहे थे। तो ये जो कल पूरा घटनाक्रम हुआ वो ये दिखाता है कि अब हम सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस सदन के माध्यम से हम इस सदन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उस पूरी बेंच का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, खासकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इतने कठिन समय के अंदर हमारे देश को जनतंत्र को बचाने का काम किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी छत्तीसगढ़ दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी वरिष्ठ नेताओं का यहां आगमन होगा। हाँ, चुनाव नजदीक है, लोकसभा का चुनाव, और उस निमित्त हमारे सभी वरिष्ठों का आगमन होगा। उधर कर्नाटक में हुक्का बार पर प्रतिबंध पर कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने कहा कि बहुत सारे युवा हुक्का बार में पाए जाते हैं। सरकार ने स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के हित में ये निर्णय लिया है। It's a decision that the government has taken because a lot of youngsters who are in their teens are being found in these things. So the government, in the interest of both health and law and order, have taken this decision. 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के ओपनिंग सेरेमनी 20 फरवरी के दिन दिल्ली में हुई। प्रतियोगिता का हिस्सा बनने वाले सभी प्रतियोगी इस दौरान एक साथ नजर आए। बता दें, मिस वर्ल्ड पेजेंट दुनिया के सबसे बड़े ब्यूटी पेजेंट्स में से एक है। पूरी दुनिया के देशों की महिलाएं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती हैं। इस साल कुल 120 देशों से प्रतिनिधि आए हैं। एक महीने के दौरान उन्हें अलग अलग कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा। इसके बाद ग्रैंड फिनाले के दिन मिस वर्ल्ड पेजेंट की विजेता का नाम घोषित किया जाएगा। उधर ओडिशा के भुवनेश्वर के विदेश से आए पंखदार मेहमान की सुरक्षा के लिए महिलाओं का एक समूह आ गया है। विश्व के विभिन्न हिस्सों से लगभग 90,000 प्रवासी पक्षी एशिया के दूसरे मीठे पानी के लैगून, असुपा, अरिचंडी और 6 अन्य आर्द्रभूमियों के सर्दियों के मौसम का आनंद लेने के लिए आते हैं। 15 महिलाओं के समूह ने उन प्रवासी पक्षियों की रक्षा करने का संकल्प लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए TNP न्यूज। नमस्कार।